हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं सोल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज जनरल कंपटीशन का एक टॉपिक लग रहा हूँ जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस का आज टाइप 2 चलेगा। इससे पहले हम टाइप 1 पढ़ा चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। तो इसमें क्या होता है, थीटा का मान देता है। जैसे इसमें दो प्रकार का थीटा होगा, जैसे 30 दे देगा, 60 दे देगा, या 45 दे देगा, 60 दे देगा, तो इस तरह। तो इसमें हम लोग इस तरह इस थीटा पे आधारित कैसा क्वेश्चन आता है, चलिए हम लोग देखते हैं। और एक चीज देखिए, जब सूर्य जब ऊंचाई पर होता है, ऊपर होता है, तो उस समय छाया की लंबाई छोटी होती है। और जब सूर्य नीचे होता है, अर्थात उसका डिग्री का माप कम होता है, तो उस समय छाया, उससे जो छाया बनती है किसी वस्तु की, तो वह लंबी होती है। इसी पे आधारित हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है। देखिए, पहले 30 था, अब 60 हो गया, कोण का मान जो है बढ़ गया। तो जब कोण का मान सूर्य का बढ़ेगा, यानी ऊपर जाएगा, तो छाया ऑटोमेटिक नीचे, छाया जो है छोटी होगी। तो 30 से 60 तक जाता है, तो 1 मिनट। यही सब फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह मीनार, यहाँ पर मीनार है, यहाँ पर हम लोग मीनार लेते हैं। एक बार क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे और एक बार इसको यहाँ से मिलाएंगे। अब इसी के सीधे सामने हम लोग, इसके सीधे सामने हम लोग पहले क्या करें, यहाँ पर एक सूर्य बनाएंगे। सूर्य यहाँ से प्रकाश आएगा, और दूसरा जो है देखिए, इस लाइन के सामने, इस तरह इस लाइन के सामने से जाएंगे और सूर्य यहाँ बनाएंगे। यानी कि देखिए, सूर्य जब नीचे रहेगा तो यह स्थिति है, सूर्य ऊपर जाएगा तो यह स्थिति है। तो सूर्य जब नीचे की ओर है, थोड़ा सा नीचे है, तो उस समय जो इसमें जो प्रकाश पड़ेगा, तो इससे जो छाया बनेगी वह यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक बनेगी। यहाँ तक देखिए, छाया यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी जब सूर्य यहाँ रहेगा तब। और यही सूर्य जब ऊपर उठ कर यहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है, तो उस समय इससे जो प्रकाश देगा, तो छाया जो बनेगी, तो वह छाया मात्र इतना ही तक होगी, इतना ही। क्योंकि जब सूर्य ऊपर रहता है तो छाया छोटी बनती है, और नीचे रहता है तो छाया लंबी बनती है। तो एक बार फिर समझिए, जब सूर्य नीचे की ओर रहेगा तो उससे जो छाया बने वो लंबी होगी। तो जब सूर्य नीचे है तो छाया यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी, और जब सूर्य ऊपर चला गया तो इससे जो छाया बनेगी इस मीनार की, वह छोटी बनेगी। तो अब देखिए, इसको अगर हम ए भी मानते हैं मीनार को, और यहाँ पर सी बिंदु, यहाँ पर डी बिंदु अगर हम मानते हैं, तो देखिए यह जो कोण होगा वह होगा 30 डिग्री, क्योंकि छोटा कोण यही तो बना रहे हैं यहाँ पर, उन्नयन कोण सूर्य का छोटा सा। और सूर्य जब ऊपर चला गया तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, बड़ा हो गया। तो अब देखिए, पहले छाया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब छाया मात्र इतना ही हुआ। तो इस बीसी से, पहले बीसी था, अब हो गया बीपी, तो यह उससे कितना कम है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 5 किलोमीटर कम हो जाता है। तो यानी कि जो छाया की लंबाई है 5 किलोमीटर घट जाती है, 5 किलोमीटर और इधर घसक जाता है जब सूर्य ऊपर चल जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 5 किलोमीटर दिया हुआ है, हमको एच निकालना है। तो इस तरह क्वेश्चन को हल करने के कई तरीके हैं, तो हम प्रोसेस से बताएंगे, लेकिन वह होगा 10th क्लास के वीडियो में, जो अपने ही चैनल पे अपलोड करेंगे। और इसमें हम जो बताएंगे वह ट्रिकली बताएंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है, इसको अगर हम डी मान लें, ये जो 5 दिया इसको डी मानते हैं, इसको एच। तो इसमें फॉर्मूला होता है डी बराबर एच इंटू कॉट ए माइनस कॉट बी। अब जो ए होता है वह यहाँ का कोण होता है, इसको हम लोग ए मानते हैं, ये छोटा वाला को ए मानते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ए जो है छोटा है बी से, देखिए। तो डी का जम हो गया आपका 5 किलोमीटर, और एच तो मालूम करना है, और कॉट ए के जगह पे हो गया 30 डिग्री, और कॉट बी के जगह हो गया 60 डिग्री। तो एच हो गया, कॉट 30 का मान हो गया √3, और कॉट 60 का मान हो गया 1/√3। अब अगर याद नहीं हो तो समझिए कैसे होता है। जैसे tan 30 का मान आप लोग जानते हैं 1/√3, और tan 60 का मान होता है √3। तो कॉट जो होता है tan का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, या व्युत्क्रम कहेंगे।
तो इसीलिए tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो cot इसका उल्टा हो जाएगा √3 हो जाता है। और यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो tan 60 का मान होता है √3/1 या √3 केवल। तो tan 60 cot 60 का जो मान होता है, cot 60 का मान जो होता है वो उसका अपोजिट हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर cot 30 का मान √3 और cot 60 का मान 1/√3। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 है, एलसीएम लेंगे तो √3 और √3 गुना होगा 3 हो जाएगा, और √3 से कैंसिल एक बार में 1 से गुना कीजिए इसमें 1, तो आपका आ गया इधर 5 बराबर h इंटू यहाँ पर 3 में से घटेगा 2 और बटे √3। तो देखिए ये नीचे वाला इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5√3, तो इधर बचेगा 2h और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 5√3/2 बराबर h। तो यही आया। तो चूंकि किलोमीटर में था तो यहाँ पर लिख देंगे किलोमीटर। क्वेश्चन लगा था। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से हल करते हैं। देखिए यहाँ पर tan 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे tan 60 डिग्री। इसको जब तोड़ेंगे तो tan 60 का मान होता है √3। इसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं, चूंकि ये रेशियो में है तो यहाँ पर x लगा सकते हैं, इसमें भी 1 शामिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है tan 30 डिग्री, तो इस तरह लिखेंगे tan 30 डिग्री, और tan 30 का अगर मान ज्ञात करें तो हो जाएगा 1/√3। अब देखिए यहाँ पर ऊपर √3 x है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी x हम शामिल कर सकते हैं, इसमें भी x शामिल कर सकते हैं। तो अब देखिए हमको तो ज्ञात करना है ऊंचाई, तो इसीलिए हम ऊंचाई को बराबर करेंगे, ऊपर वाला बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए √3 x है और यहाँ पर केवल x है, तो इसमें हम अगर √3 से ऊपर नीचे गुना कर दें, चूंकि हम केवल ऊपर नहीं करेंगे नीचे भी करना पड़ेगा तभी तो बैलेंस बनेगा, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू एक्स, और नीचे √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा और x हो जाएगा। अब देखिए ऊपर √3x, यहाँ पर भी √3x इक्वल हो गया, जिसको निकालना है उसी को इक्वल कर दीजिए। अब नीचे एक x आया और यहाँ पर 3x आया। अब जो है यह क्या है, यह लंब है आपका, और यह नीचे वाला जो है आधार है। यह भी लंब है और यह क्या है, आधार है, क्योंकि tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यह वाला लंब है, नीचे वाला आधार है, लंब है आधार है, तो लंब जो है दोनों बराबर है। अब केवल आधार में अंतर है, यहाँ 1x है, यहाँ पर 3x है, तो यह ज्यादा है। अब देखिए 3x है, ये ज्यादा है, तो 3x जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और यह जो 1x है मात्र यहीं तक है। तो यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1x है, केवल x भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक यह है, और यहाँ से लेकर टोटल जो है वह 3x है। तो बताइए अगर 3x में से हम x घटाए तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x, यानी कि यही 2x का मान जो है 5 किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2x बराबर 5 किलोमीटर, और x का अगर हम मान निकालें तो हो जाएगा 5/2 किलोमीटर। तो x का मान आ गया 5/2 किलोमीटर। लेकिन हमको तो निकालना है p का मान, लंब निकालना है, h निकालना है, तो इसलिए अगर हम h बराबर निकालते हैं तो देखिए h का मान कितना यहाँ पर आया है, √3x आया है, और x का मान x के जगह पर कितना है 5/2, तो इसको गुना करा दीजिए, 5√3/2 किलोमीटर, आंसर आ गया। यह समझाने में टाइम लगा है ना, तो एकदम कम ही समय में यह बन जाता है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यदि सूर्य का उनतांश उनतांश मतलब वही उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए तो किसी खंभे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है, तदनुसार उस खंभे की ऊंचाई कितनी है। तो सेम फिगर वैसे ही हम लोग बनाएंगे इस तरह। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए और समझिए इसके सीधे सामने जाएंगे तो सूर्य एक बार यहाँ ले लेंगे और इधर जाएंगे तो एक बार नीचे यहाँ, इसे यहाँ पर समझ सकते हैं। तो देखिए जब सूर्य यहाँ है नीचे है तो उसकी जो इससे जो छाया बनेगी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबी बनेगी, क्योंकि जब सूर्य नीचे रहता है तो छाया किसी वस्तु की लंबी बनती है, और जब सूर्य यहाँ चल जाए ऊपर तो इससे जो छाया बनेगी मात्र इतना ही बनेगी, छोटी बनेगी। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, इसका नाम भी आप ले सकते हैं। अब देखिए 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए, यानी कि पहले 30 डिग्री था, जब नीचे था तो 30 डिग्री था उसका उन्नयन कोण, वहीं सूर्य जब ऊपर हो गया तो उसका उन्नयन कोण हो गया 45 डिग्री। और आपसे पूछा गया ऊंचाई कितनी होगी, इसका ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो हम लोग बनाएंगे, देखिए यहाँ पर tan यहाँ 45 से लिखेंगे tan 45 और tan 45 का मान 1 होता है, तो इसके नीचे भी हम 1 लिख देंगे। और एक है tan यहाँ 30 डिग्री तो tan 30 लिखेंगे तो 1/√3। अब देखिए यहाँ पर भी ऊपर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पर हम x लगा सकते हैं और दोनों इक्वल है, बराबर ही है। देखिए यहाँ पर x हो जाएगा, इसमें अगर x हम मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा x/x केवल होगा, और इसमें करेंगे तो x/√3 x हो जाएगा। अब देखिए ऊपर तो इक्वल है, नीचे वाला में फर्क है। और एक चीज और इसमें दिया था, देखिए 20 मीटर कम हो जाती है, यानी कि यहाँ से छाया घट के जब यहाँ आती है तो कितना कम हो जाती है, 20 मीटर। तो यही 20 मीटर दिया है, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ तक छाया आया तो 20 मीटर कम हो गया। तो अब देखिए छाया तो नीचे है, तो अगर √3 जो है, √3 यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक होगी, यह √3x है छाया, देखिए √3x है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें जो छाया है वो केवल इतना ही है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक √3x है। तो अगर यहाँ तक हमको निकालना रहे, यहाँ तक निकालना रहे तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो √3x माइनस यह x। अगर इसमें से हम बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे तो यह निकल जाएगा छाया √3x माइनस x। यही √3x माइनस x जो है वह 20 मीटर के इक्वल होगा। तो हम लिख देंगे इसलिए √3x माइनस x बराबर 20 मीटर। अब यहाँ से x हम लोग कॉमन लेंगे तो √20/√3 माइनस 1। अब यहाँ पर हम इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, तो x का मान हो जाएगा आपका 20/√3 माइनस 1। इसमें √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 20√3 प्लस 1, और नीचे देखिए a माइनस b है, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 20√3 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा आपका स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 और यहाँ 1। तो हल करेंगे तो क्या होगा, 20 × √3 प्लस 1 बटे, और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 2 से डिवाइड दीजिए 10 बार में, तो 10 × √3 प्लस 1 आया, मीटर में लिख देंगे। तो ये अभी निकला है x का मान। और यही देखिए, और यह जो था लंब था, यह आधार था, तो हमको लंब ही तो ज्ञात करना था ना, यही तो लंब है, तो x का मान यही निकल गया। x देखिए p बराबर x है, तो इसीलिए ऊंचाई जो होगा, इसका जो ऊंचाई है AB जो है, AB हो गया इतना ही 10 × √3 प्लस 1 मीटर। चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 45 डिग्री कोण है, यहाँ पर 30 डिग्री कोण है, और बोला था कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से जब बढ़कर 45 होता है, यानी कि जब यहाँ से
छाया यहाँ से घटकर जब यहाँ आती है तो उस समय 45 डिग्री कोण बनता है, और जो लंबाई है छाया की वह 20 मीटर कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि पहले छाया यहाँ से लेकर यहाँ तक था, जब सूर्य यहाँ था, बाद में सूर्य ऊपर जब हो गया तो छाया यहीं तक रही, तो इतना कम हो गया, और कमी कितनी हुई है? तो 20 मीटर। तो इसको हम लोग फार्मूला से बना सकते हैं। अभी हम बताए हैं कि D बराबर H इंटू कॉट A माइनस कॉट B, और A जो होता है यह छोटा होता है, B बड़ा होता है। तो D के जो हम यहाँ पर 20 मीटर लिख दिए, और H नहीं दिया है, इसको मालूम करना है। और कॉट A, यहाँ पर A के जो हमें रखेंगे हम लोग 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री और माइनस कॉट यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री। तो आगे बढ़ेंगे तो H और कॉट 30 का मान होगा √3 और कॉट 45 का मान हो जाएगा 1, और यहाँ पर 20 हो गया। तो यहाँ H का मान हमको निकालना है, तो यह इससे हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 20 बटे √3 माइनस 1, इधर हो जाएगा H। इसी को हम लोग ऊपर में ही करण कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो देखिए कैसे, तो हो जाएगा 20 बटे √3 माइनस 1, इसमें हम लोग √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 20 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे देखिए a प्लस b, a माइनस b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगा। तो हो जाएगा 20 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे इसे अब कैंसिल हो गया, तो 3 में से 1 घटेगा 2, और 2 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 10, यानी कि 10 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आ गया। तो ऐसे भी बना सकते हैं, और भी तरीका है, उसको भी अगर आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में देखिए, एक समतल पर खड़े टावर की परछाई 50 मीटर ज्यादा लंबी पाई जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाती है, टावर की ऊंचाई क्या होगी? देखिए पहले जो कोण था 60 डिग्री था, यानी कि सूर्य पहले ऊपर था, बाद में नीचे आया है, यानी कि उसका 49 कोण 30 डिग्री हो गया है। इसका फिगर हम लोग वैसे ही बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बिंदु लीजिए, एक यहाँ एक बिंदु लीजिए, इसको इससे मिलाइए और समझिए यह टावर है, यह टावर है, और यहाँ से एक बार हम इस तरह इसको मिला देंगे और एक बार ऐसे मिला देते हैं। इसके ऊपर सीधे मिलाएंगे तो मान लीजिए सूर्य पहले यहाँ था, यहाँ पर 60 डिग्री पर था, यहाँ 60 डिग्री वाला है, और यही सूर्य जो है नीचे जब आया है, इधर आ गया है नीचे की ओर थोड़ा, तो वैसे स्थिति में जो छाया उस इससे जो न्यून यहाँ पर जो 49 कोण हो गया 30 डिग्री होगा, यानी कि नीचे से जैसे जब ऊपर की ओर बढ़ा है, या ऐसे कहते ऊपर से जब नीचे आया है 60 डिग्री था, तो उसका उस समय जो परछाई बनी इतना बनी थी, क्योंकि जब ऊपर आता है इसको और यहाँ बना सकते हैं, ऐसा मत समझिए कि नीचे है, यहाँ ऊपर बना सकते हैं, तो उस समय छाया हुई, और जब सूर्य नीचे आया तो उस समय उसकी जो परछाई यहाँ से यहाँ तक हो गई। तो बस उसी तरह हम लोग बनाएंगे। देखिए हम लेंगे यहाँ पर tan 60 डिग्री, तो हो जाएगा √3 और नीचे 1, और एक है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री है, इसको लिखेंगे 1 बटे √3। अब दोनों में एक अगर हम शामिल करें तो हो जाएगा √3, और अब यहाँ पर पहले देखते हैं दोनों को इक्वल हमको करना है। तो देखिए √3 ऊपर है और यहाँ पर केवल 1 है, तो इसमें हम लोग √3 से अगर गुना करेंगे इसमें ऊपर तो √3 हो जाएगा, और इसमें भी गुना करेंगे तो केवल 3 होगा। दोनों को बराबर करने के लिए हम इसमें √3 से गुना किए हैं। अब इसमें भी 1 शामिल कर दीजिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ऊपर सेम है, नीचे वाला में फर्क है, नीचे वाला 3x आ गया, यानी कि 3x जो है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है 3x, और ऊपर x है तो यह मात्र यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से तक 3x है, और यहाँ 1x है तो यह 2x होगा, यह 2x यहाँ से यहाँ तक है, और यही 2x जो है यह 50 मीटर है, क्योंकि छाया की लंबाई पहले इतना थी और बाद में यहाँ से यहाँ तक हो गई, तो यही तो बढ़ी है, इसलिए 2x जो होगा वो 50 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे 2x बराबर 50 मीटर, और x का मान निकालेंगे तो 50 बटे 2, या यहीं से काट सकते हैं इसे, तो हो जाएगा 25 मीटर आ गया x का मान।
लेकिन यह हमको तो x नहीं निकालना है, हमको तो उसका ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई ऊपर वाला ही तो है लंब, यही ऊंचाई है, नीचे वाला आधार होता है, तो यही लंब जो है वो ऊंचाई काम करेगा। इसके सामने लंब यही है ऊंचाई, तो इसीलिए हम लोग अगर ऊंचाई निकाले h तो हो जाएगा आपका √3x और x का मान यहाँ पर निकला है 25, तो हो जाएगा 25√3 मीटर। आंसर हो गया। यदि आप इसी क्वेश्चन को अगर आप सूत्र से बनाना चाहते हैं, फॉर्मूला के द्वारा बनाना चाहते हैं, तो इस तरह बना सकते हैं D बराबर H इंटू कॉट A माइनस कॉट B, और D जो है वही डिस्टेंस 50 मीटर, और यह H आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। कॉट A यहाँ पर कम जो थीटा होगा वही रखेंगे, तो कॉट यहाँ 30 डिग्री रखेंगे, और यहाँ पर कॉट B की जगह पे हम लोग 60 डिग्री रख देंगे। ये 50 हो गया। इधर H कॉट 30 का मान होता है √3, इसका होता है 1/√3, हो जाएगा H, यहाँ पर 1 है, एलसीएम लीजिएगा तो √3 आ जाएगा, √3 कैंसिल, 3 हुआ, 1 आ जाएगा, तो यानी कि 2, यहाँ पर H आ गया, 3 में से 1 हटाएंगे 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू H और नीचे हो जाएगा √3, और यहाँ पर हो गया 50, 2 से काटिए 2 कम 2, 25 बार में, यहाँ पर कुछ 1 है, H से इसमें मल्टीप्लाई होगा H, और √3 से 25 में तो जाएगा 25√3 मीटर। तो इससे भी आएगा, ये भी अच्छा है, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे रखेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, मैदान के किसी बिंदु से किसी टावर की चोटी का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि tan A बराबर 8/15, टावर की तरफ 117 मीटर चलने पर उन्नयन कोण इस प्रकार पाया गया कि tan B बराबर 3/4। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए यह टावर है, समझिए यहाँ पर कोई बिंदु A है, तो यहाँ से जब टावर के शीर्ष को देखा जा रहा है, ए से जब इसको देखा जा रहा है, तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वह है ए। देखिए यहाँ पर ए दिया है, तो यहाँ पर यही उन्नयन कोण है, इसी कोण के नाम पर यहाँ ए हो गया। उसके बाद यहाँ से मीनार की ओर, तो मीनार तो यह है, मीनार यह है, तो मीनार की तरफ इधर आया गया है, कितना आया गया है 117 मीटर, तो यहाँ से आया गया है यहाँ तक, मान चलिए आप B पॉइंट तक, और यहाँ से यहाँ तक आने में जो लंबाई है वो है 117 मीटर यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से जब इसको देखा गया है तो उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, और इसी नाम से यहाँ पर B है, यहाँ उन्नयन कोण A है और यहाँ पर B है। अब देखिए क्या दिया गया है, tan A जो दिया है, tan A वह दिया है 8/15, और tan B देखिए यहाँ पर दिया है tan B जो है वह है आपका 3/4। और आपसे पूछा गया मीनार की ऊंचाई, तो यह तो ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला आधार है, यह भी लंब है आधार है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे ऊपर वाला को। तो यहाँ पर 8 है और 3 है, कैसे बराबर होगा, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 45 हो गया। और इसमें क्या करेंगे, 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा यह 8 3 के 24, और 8 से इसमें करेंगे 8 चौके 32 हो जाएगा। एक बार फिर देखिए, यह 8 है, यहाँ 3 है, दोनों को इक्वल करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे तो इतना हो गया, तो ऊपर नीचे दोनों में करना होगा, और 8 से हम इसमें कर देंगे तो आपका इतना हो गया। अब देखिए ऊपर 24 है, इसमें 1 शामिल कर दीजिए दोनों में। अब नीचे 45 है और 32 है, तो इसमें अंतर कितना है नीचे वाला में, तो
नीचे वाला अंतर देखिए, 5 में से अगर 2 हम माइनस करेंगे 3, 4 में से करेंगे तो 1, 4 में से 3 करेंगे तो 1 आया, यानी कि 13x आया। और यही जो 13x जो अंतर है वो है 117 के बराबर मीटर में। इसको काटिए, 9 बार में आ जाएगा 9 मीटर। लेकिन हमको तो निकालना है मीनार की ऊंचाई, और मीनार यहाँ पर कितना है 24x है, और यही लंब में ना 24x आया है, तो इसलिए हम लोग 24x अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 24 गुने 9। तो देखिए x का मान आ गया 9 मीटर, लेकिन हमको तो निकालना है ऊंचाई, और ऊंचाई को हम बैलेंस किए थे, दोनों को कितना था 24x। तो 24x अगर हम निकालें 24x का मान, तो 24 और x की जगह पे हम रख देंगे 9 और गुना करेंगे तो 216 मीटर आ गया। तो यही 216 मीटर जो है यह ऊंचाई है। और इसी क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला पे अगर रख के हल करें तो हो जाएगा d इक्वल टू h इंटू कॉट a माइनस कॉट b, और d जो है यही 117 वाला है, 117 लिख देंगे 117, और h कॉट a, यहाँ पर डिग्री तो दिया नहीं है, थीटा का मान नहीं दिया है, तो इस सूत्र पे हम नहीं रख सकते हैं। जब कोण का मान दे दे 30 हो, 60 हो, 45 हो, तभी हम इस पे रखेंगे। तो इसीलिए यह जो फॉर्मूला है इस क्वेश्चन पे मतलब लागू नहीं हो सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वाला क्वेश्चन है, नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो वृक्ष की ऊंचाई निकाले। देखिए यहाँ पर एक वृक्ष है, यह वृक्ष है, पेड़ है, और यहाँ एक ऐसे नदी इस तरह प्रवाहित हो रही है, नदी है, नदी प्रवाहित हो रही है, और इस किनारे पर, इसके सीधे दूसरे किनारे पर यहाँ पर एक आदमी है, और यहाँ से वह इस वृक्ष के शिखर को देख रहा है। तो यहाँ पर इसको मिलाएंगे इस तरह, यहाँ पर जो उसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री बन रहा है। देखिए इस नदी के दूसरे किनारे से, नदी है बीच में, और नदी के इस साइड यहाँ पर पेड़ है, और यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ से वह व्यक्ति इस पेड़ को देख रहा है, शीर्ष को, तो उसके नेत्र पर 60 डिग्री कोण बन रहा है। और वही आदमी यहाँ से 16 मीटर पीछे हट जा रहा है, इधर पीछे हट जा रहा है, यहाँ तक चल जा रहा है, 16 मीटर पीछे जब जा रहा है तो इस बिंदु पे जा रहा है, और यहाँ से जब वो नदी को देख रहा है, सॉरी पेड़ के शीर्ष को देख रहा है, तो उसके नेत्र पर कोण बन जा रहा है 45 डिग्री कोण बन जा रहा है। तो बस यही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वृक्ष की ऊंचाई, यानी कि यह h पूछा गया है, यह वाला। तो इसको भी हम उसी तरीके से बना सकते हैं। देखिए लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो tan 60 का मान होगा √3, और नीचे 1 लिख सकते हैं, और tan 45 है तो tan 45 लिखिए, इसको लिख सकते हैं 1/1, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। अब हम क्या करें, ऊपर वाला को इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, तो यहाँ पर √3 है और यहाँ पर केवल 1 है, तो इसमें हम लोग √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो इसमें √3, इसमें भी √3 हो जाएगा, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दिए, तो देखिए ऊपर वाला इक्वल होगा, इसमें 1 शामिल कर दीजिए, इसमें भी 1 शामिल कर देंगे, तो यही हुआ। अब देखिए यहाँ पर √3x जो है वह यहाँ से लेकर यहाँ तक को दर्शा रहा है, √3x यहाँ से लेकर यहाँ तक, बड़ी वाली जो यह लाइन है यहाँ, इसको, और यह जो x है वह यहाँ से यहाँ तक दर्शा रहा है। तो यह x हो गया, यह √3x हो गया, तो यह कितना होगा, तो यह √3x माइनस यह x यहाँ से यहाँ तक, तो यही जो डिस्टेंस है √3x माइनस x वह इक्वल होगा 16 मीटर के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह कि √3x माइनस x बराबर 16, x कॉमन ले सकते हैं, तो √3 माइनस 1 बराबर 16, और x का मान निकालेंगे तो 16/√3 माइनस 1 होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, ऊपर नीचे हम लोग गुना कराएंगे √3 + 1 से, तो हो जाएगा 16√3 + 1, और इसको हल कीजिएगा तो नीचे 2 आ जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 8
यानी कि 8 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर आया। एक्स का मान निकला है, लेकिन हमको निकालना है, देखिए √3 एक्स का मान, क्योंकि ऊंचाई यहाँ पर है, यही तो लंब है और लंब ही ऊंचाई है। √3 एक्स हमको निकालना है, तो इसलिए √3 एक्स का मान निकालेंगे तो √3 और एक्स के जगह पे आ गया है 8 इंटू √3 प्लस 1, तो हो जाएगा 8 और इससे करेंगे इसमें तो हो जाएगा √3। तो यही हमारा लास्ट आंसर आ गया। देखिए इसमें थीटा का मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 60 है, 45 है, तो इसको हम लोग सूत्र से यानी फॉर्मूला से हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। यह वाला फॉर्मूला D बराबर H इंटू कॉट A माइनस कॉट B। देखिए D के जगह पे यही जो डिस्टेंस दिया है 16 मीटर जो पीछे हटा है यहाँ हो जाएगा, और H हो गया या ऊंचाई, कॉट A यहाँ पर रखना है आपको 45 डिग्री, तो हो जाएगा कॉट 45 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट 60 डिग्री, तो हो जाएगा H कॉट 45 का मान 1 हो गया और कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पर हो गया 16। इसको हल कीजिए तो यहाँ पर 1 है, एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, इधर आ जाएगा √3 और 1 हो गया इतना, और यहाँ पर 16, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा 16√3, और ऊपर हो जाएगा आपका H इंटू √3 माइनस 1। हमको तो H निकालना है, तो इसलिए H को इधर रखेंगे, इसे हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, तो H बराबर H को इधर रखेंगे तो यह इसमें जाके भाग लगेगा, तो हो जाएगा इतना 3 माइनस 1, 16√3 माइनस 1 पर मेकरण करेंगे, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से गुना करेंगे, तो देखिए हो जाएगा ये √3 से ऐसा ही इसको लिखते हैं, 16√3 इस तरह लिखकर इंटू √3 प्लस 1 लिख दीजिए, और देखिए यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, इसको हल किया जाएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, हल करने पर 2 आएगा, 2 से काटिए 8, और √3 से इसमें जब गुना करेंगे अंदर तो √3 3 हो जाएगा, और √3 से 1 में करेंगे गुना तो √3 आ गया। देखिए इससे भी हम लोग आसानी से हल कर लिए।